जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव एकेडमी। और मैं शशांक आपके सामने लेके आ गया हूँ साइंस की अगली क्लास नंबर 5 है। पिछली 4 क्लासों में आपको पहले टॉपिक पढ़ा है मापन का, उसके बाद दूसरा वेलोसिटी एंड वेग पर लेके आए हैं। तो वेलोसिटी और वेग में हमारी पहली क्लास कल की हो गई थी। जो भी नहीं देखे होंगे, साइंस की प्लेलिस्ट बन गई है, आप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, उसमें सारी वीडियो पड़ी है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, आज 17 सितंबर है, विश्वकर्मा भगवान का दिन है। तो आप सभी को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्वकर्मा भगवान जो कि एक शिल्पकार थे, शिल्पकार हैं, मतलब वो घर बनाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग भी नौकरी पाएं और अपना घर अच्छे से बनवाएं। यही है प्रार्थना, विश्वकर्मा भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था त्वरण का। त्वरण क्या होता है? एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण में मैंने आपको बताया था कि वेग परिवर्तन, अब ये वेग परिवर्तन क्या होता है? दो वेग होते हैं, एक फाइनल वेग होता है और एक इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को यू से लिखा जाता है और अंतिम वेग यानी फाइनल वेग को भी से लिखा जाता है। अंतिम वेग को किससे लिखा जाता है? भी से लिखा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो दोनों में डिफरेंस होता है, इसमें कुछ समय लगेगा। उन्हीं का अंतर वेग परिवर्तन, और लिखेंगे कैसे? v माइनस यू अपान टी, ये फार्मूला होता है। वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो इसका आ गया, त्वरण की परिभाषा हो गई, त्वरण का सूत्र हो गया। इसका मात्रक पूछता है तो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, समझिए। और बीमा क्या होती है? एल टी के पावर -2 होती है। और त्वरण एक क्या है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। चलिएगा, यहां तक का हमने पिछली क्लासों में देख लिया था। आज आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे से प्रश्न बना देता है और आप वहां पे सोचते रह जाते हो कि कैसे लगाएं, क्या ऑप्शन देकर आए, सही है कि गलत है। तो जैसे देखिए, जब किसी वस्तु का वेग एक समान हो तो त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। कहने का मतलब है कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों क्या हो? समान हो, उसमें कोई अंतर ही ना हो। जैसे आप अपने घर से गाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाना शुरू किया, ठीक है। आप 5 सेकंड तक गाड़ी चलाए और किसी दूसरे स्थान पे पहुंच गए। जब आप पहुंचे तो वहां पे भी आपका अंतिम वेग कितना ही था? 10 मीटर प्रति सेकंड था। तो ये u का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? v का मान। इतना कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद। फिर अगले 5 सेकंड के बाद भी आपका वेग क्या रह रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड ही रह रहा है। तो वेग में आपके कोई परिवर्तन नहीं। इन दोनों में देखोगे, प्रथम प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, इन दोनों में आप देखोगे ये प्रारंभिक और ये अंतिम हो गया। अगले 5 मिनट, मतलब कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या है? सेम होती हैं। तो आप यहाँ से अगर त्वरण निकालो तो v माइनस यू होता है, यहीं से हम इनका ले लेते हैं। अंतिम वेग 10, प्रारंभिक वेग भी 10, तो 10 में से 10 घटा दो और ये कितना समय लगा था? 5 सेकंड। तो 10 में से 10 गए, कितना बचा? 0, और 0 को 5 से भाग करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो 0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण आ गया। तो जब कभी भी किसी गाड़ी का वेग नियत रहता है, समान वेग से चलती है, उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। और आपसे सीधे से प्रश्न पेपर में पूछ लेता है कि एक गाड़ी या किसी वस्तु का वेग नियत है तो उसका त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य होगा, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, तो आप बताइएगा उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। उसका त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। चलिएगा, दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है, कुछ समय के बाद उसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो त्वरण का मान भी क्या होता है? हमेशा समान रहता है। त्वरण भी, एक्सीलरेशन भी क्या रहता है? समान रहता है। जैसे देखिए,
प्रारंभिक वेग से हमने गाड़ी शुरू की, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या किया, हमने चलाना शुरू किया। यहाँ से गाड़ी शुरू हुई, 5 सेकंड तक गाड़ी चलाया हमने। कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक गाड़ी चलाया। तो उसके बाद जब 5 सेकंड तक गाड़ी चलाया तो अंतिम वेग यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब देखो बढ़ गया ना, पहले 5 था अब 10 हो गया। अंतिम वेग यहाँ से क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से इसका आप त्वरण निकालो तो 10 में से 5 गए तो 5, और 5 से 5 भाग करोगे 1 मीटर पर सेकंड आएगा। फिर अगले 5 सेकंड में त्वरण क्या हो गया, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। चाल क्या हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। यानी अब यहां से यहां तक देखो तो ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। फिर अगले 5 सेकंड में आपकी चाल हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो एक समान रूप से चाल बढ़ रही कि नहीं, 5 सेकंड, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, हर एक अगले क्या हो रहा है, हर एक 5 सेकंड के बाद आपकी चाल क्या हो रही है, 5-5 मीटर पर सेकंड की वेग से क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। तो जब एक समान रूप से चाल बढ़ती है तो उसका त्वरण भी क्या रहता है, हमेशा समान रहता है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जो त्वरण यहाँ से 5 से 10 होने में हुआ है, वही त्वरण 10 से 15 भी होने में होगा, वही त्वरण 15 से 20 में भी होगा। क्योंकि आप निकालोगे यहाँ से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो 5 आ जाएगा। कितने सेकंड का समय था, 5 सेकंड का, काट दिया तो 5 एकम 5, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ गया। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का त्वरण कितना हुआ, 5 हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक का लोगे अगले 5 सेकंड का, तो प्रारंभिक वेग 10 हो जाएगा, अंतिम वेग 15 हो जाएगा। तो 15 में से 10 गए तब भी क्या बचा, 5, और 5 को 5 से भाग करोगे तो क्या होगा, तब भी 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये दो कंडीशन आपके वेग से पूछ लेता है कि जब वेग एक समान हो तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, शून्य होगा, और जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है तो त्वरण भी क्या होता है, एक समान रहता है। चलिए आगे चलते हैं अगले। अब एक जगह होता है मंदन और एक जगह होता है एक्सीलरेशन। जब आपको कभी भी v का मान बड़ा हो और u का मान छोटा होता है तो हमारी गाड़ी क्या होती है, भागती है। जब हम गाड़ी को बढ़ाते हैं, स्पीड देते हैं, जैसे हम गाड़ी अभी चला रहे थे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, बगल से एक स्कूटी वाली निकली, बगल से एक स्कूटी वाली निकली, अच्छी खासी देखने में थी। अब आप क्या करोगे, वो स्पीड में जा रही है, आप 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गाड़ी चला रहे, वो आपके बगल से दिख रही और आपका दिल धक धक बोला, अब आपको उसके पीछे जानना है। तो अब आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी का वेग क्या करोगे, बढ़ाओगे। यानी आपका वेग बढ़ गया तो अंतिम वेग आपका हो गया, अब उसको पकड़ना है, उसको फिर से देखना है, आपके दिल की घंटी बजी है उसको देखने के लिए, तो अब आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी कि नहीं, अब गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब आप बताइए, गाड़ी आपका त्वरण हुआ है, एक्सीलरेशन हुआ है कि रिटार्डेशन मंदन हुआ है। तो देखो पहले हम 10 की चाल से जाते थे, अब 20 की चाल चला दी, हमारी गाड़ी के वेग कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये जो अंतिम वेग है 20 है और प्रारंभिक वेग क्या है, 10 है। तो जब कभी भी अंतिम वेग बड़ा होगा और प्रारंभिक वेग छोटा होगा तो हमारी गाड़ी में क्या आएगा, त्वरण निकलेगा, यानी एक्सीलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, और त्वरण हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा, त्वरण पॉजिटिव में होगा। लेकिन अब यही उल्टा हो जाए, यही उल्टा हो जाता, पीछा तो कर रहे थे, वाह, यही उल्टा हो जाए, उसका हम पीछा करते हुए चला रहे थे गाड़ी, पीछा करते हुए, इस समय मेरी गाड़ी का वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, और कहीं पे दिख गया उसका भाई या पापा कोई दिख गया, तो गाड़ी क्या होगी, डाउन करेंगे कि नहीं। अब देखिए, जब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग ज्यादा था, प्रारंभिक वेग कम था, तो त्वरण होता है एक्सीलरेशन। अब यही कंडीशन घटना उल्टी हो जाए, उल्टी कैसे होगी, जैसे हम उसका पीछा यू चलाते हुए गाड़ी कर रहे थे, अब उसका दिख गया भाई, तो गाड़ी का एक्सीलेटर यूं से क्या हो गया, कम हो गया कि नहीं हो गया, कम हो गया।
अब क्या हुआ, तो अब जब आप शुरू में चले थे तो ये हमारा प्रारंभिक वेग हो गया। अब हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई दिखने के बाद भाई की 10 हो गई, और पहले कितनी थी 20 थी। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, मंदन हो रही, अब गाड़ी रुकने लगी कि नहीं रुकने लगी। तो इस कंडीशन में जब u बड़ा होगा और v आपका छोटा होगा, ये होता है मंदन, और इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। इंग्लिश में रिटार्डेशन, हिंदी में मंदन। और मंदन निगेटिव आता है, लेकिन आंसर जो दिया जाएगा वो माइनस में नहीं लिखना है आपको, जो विकल्प में उत्तर में देना होगा आपको माइनस में नहीं देना है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, मंदन को निगेटिव में नहीं लिखेंगे, निगेटिव में नहीं लिखेंगे, समझ गए भाई, नहीं लिखेंगे बस। ये है त्वरण की घटनाएं, त्वरण की घटनाओं से जो आपके यहाँ प्रश्न बनता है, ठीक है, समझ गए। तो अब अच्छा इसका चलो बता दो इसका मंदन कितना हुआ, और ये आपका जो समय था, टाइम यहाँ पे हम आपको दे देते हैं 5 सेकंड का समय, कितना दे देते हैं 5 सेकंड। हम 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहे थे, अगले 5 सेकंड के बाद मेरी गाड़ी का वेग 10 मीटर पर सेकंड होगा, तो मंदन हो गया ना। तो यहाँ से पहले आप निकालोगे, त्वरण ही निकालना पड़ेगा वेग परिवर्तन से। अंतिम वेग 10, प्रारंभिक वेग 20/5, 10 में से 20 गए तो -10 बचा, और -10/5, और माइनस आ गया, तो यानी मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। माइनस में उत्तर नहीं देंगे, हमेशा पॉजिटिव में ही देंगे, और मंदन हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा, मंदन हो रहा है। समझ गए भाई, तो त्वरण की ये सारी घटनाओं के बारे में। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिएगा साथियों, आपको गति के समीकरण जानते हैं, आप गति के समीकरण 3 समीकरण है। अब इस आपको 2 तरीके से पढ़ाएंगे इसमें। एक गति जो समीकरण होंगे, एक क्षैतिज की स्थिति में और एक उदग्र यानी ऊपर नीचे, जब वस्तु ऊपर नीचे फेंकी जाती है। तो जब क्षैतिज में चलते हैं, क्षैतिज का मतलब समतल में, प्लेन में, जैसे हम चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, ठीक है, एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, इसके लिए तो ये आपके 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 ये समीकरण है, जिनमें आप सबके बारे में जानते हैं भी, यू, ए और टी क्या है। यस, यस के बारे में नहीं जानते तो यस जान लीजिए, एक दूरी होती है या विस्थापन हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और समस्या आती है, इनसे न्यूमेरिकल जब आता है तो हम समझ नहीं पाते यू का मान कब जीरो लेंगे और वी का मान कब जीरो लेंगे, ठीक है। यू का मान कब जीरो लेते हैं और वी का मान कब जीरो लेते हैं। तो लिख लीजिए, जब कोई वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करेगी, वस्तु विरामावस्था से यानी रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू करेगी, तो यहाँ u बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब कोई वस्तु चलते चलते ब्रेक लगा के रुक जा रही है, तो वहां पे v का मान क्या लेना है आपको, 0 लेना है। जैसे एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना शुरू करती है, यानी वहां पे u का मान क्या रखना है आपको, 0 रखना है, ठीक है। u का मान क्या रखना है आपको, 0 रखना है। एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, अचानक ब्रेक लगाकर रुक गई, तो वहां पे v का मान क्या रखोगे आप, 0 रखोगे। तो ये गति के 3 समीकरण है, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एस क्या होती है, दूरी या विस्थापन कहलाती है, ठीक है। तो इन पर सबसे ज्यादा आपका न्यूमेरिकल बनता है, इसके कर लेंगे। इसके बाद ये आ जाइए, जब कोई वस्तु ऊपर नीचे, जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं और फिर नीचे आती है, तो ये भी मोशन होता है, गति होती है ऊपर नीचे जाने में। तो जब ऊपर नीचे जाती है वस्तु, इसकी एक कंडीशन दो कंडीशन, एक नीचे से ऊपर गई और एक ऊपर से नीचे आई। तो जब यहाँ पे त्वरण के स्थान पे गुरुत्वीय त्वरण का प्रयोग किया जाएगा। त्वरण एक्सीलरेशन, जब गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, हम समतल में चलते हैं, तो वहां पे त्वरण ए का प्रयोग होता है, लेकिन जब वस्तु ऊपर नीचे बात आने लग जाए, गति करने लग जाए, तो वहां पे ए के स्थान पे हम जी का प्रयोग करते हैं, ए के स्थान पे जी का प्रयोग करते हैं। तो अब जी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे एक बार पॉजिटिव लिया जाता है और एक बार निगेटिव लिया जाता है। कब हम पॉजिटिव रखेंगे, कब हम निगेटिव रखेंगे, जब किसी वस्तु को नीचे से
नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। जी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। और यही समीकरण होगा तीनों, लेकिन बस आप जहां ए लिखा है उसके स्थान पे आपको क्या रख देना है, जी रख देना है। तो जैसे पहला समीकरण होगा v बराबर यू माइनस जी टी, ए टी था, इसके स्थान पे हम v बराबर यू माइनस जी टी लिख देंगे। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी था, तो यहां माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा समीकरण था बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS। बस आपको ये, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी तो ए बराबर निगेटिव, जी बराबर क्या रखना है, निगेटिव। और एक चीज, जब वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे भी और यू की वैल्यू क्या रखेंगे, ये भी ध्यान दो। ये भी आप जान लो, लिख लो कि जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर को जा रही है तो u का मान क्या होगा और v का मान क्या होगा, u का मान क्या होगा और v का मान क्या होगा। जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो v का मान हम शून्य लेते हैं और x का मान कुछ भी होगा जो दिया होगा प्रश्न में, जो भी दिया होगा। ठीक है। u का मान क्या रखेंगे, x, यानी मान लिए कुछ भी दिया होगा प्रश्न में, और v का मान क्या होगा हमारा, 0 होगा। जब वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, जैसे हम प्रारंभिक वेग हुआ ऐसे छोड़े तो वहां पे जाके वस्तु रुकती है, उसके बाद नीचे आती है। यहां से गई, ऊपर गई तो वहां पे रुकी, यानी अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन जब वस्तु नीचे से ऊपर से नीचे आएगी, ध्यान दीजिएगा, एक नीचे से ऊपर गई, नीचे से ऊपर गई तो भी 0, और ऊपर से नीचे आई तो u 0। अब ऊपर से हम ऐसे छोड़ रहे हैं तो अभी ये वस्तु विरामावस्था में है, कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। इसको ऐसे छोड़ दिए ना, छोड़ दिए, तो अब ये जब छोड़ दिए तो इसका अंतिम वेग नीचे आते हुए बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जब ऊपर से किसी वस्तु को ऐसे ऊपर से छोड़ेंगे, देखिएगा ऊपर से ऐसे अभी है विरामावस्था में, ऐसे छोड़ दिए, आई नीचे आई, तो जब किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ेंगे तो u का मान 0 और v का मान कुछ होगा। जब किसी वस्तु को ऐसे फेंके, देखिए ऊपर फेंके, ऐसे फेंके प्रारंभिक वेग से, तो ये रुकी, उसके बाद आई। तो जब वो नीचे से ऊपर जाएगी तो v 0 ux, और ऊपर से नीचे आएगी तो u 0 और v की वैल्यू x होगी, कुछ दी होगी। और ऊपर से नीचे आएगी तो g किस में होगा, पॉजिटिव होगा। तो यही तीन समीकरण v बराबर u प्लस जी टी यहाँ भी होगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होगा, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GS होगा। ठीक है। और g का मान आपको, g बराबर त्वरण के ही है, तो आपसे पूछेगा त्वरण का मान, g का मान क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कहीं कहीं पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रख सकते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार जैसे सॉल्व करना होगा आसान। ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हम रख सकते हैं, और ये इसका g का मात्रक और a का मात्रक क्या होता है, समान होता है। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड और इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। दोनों का मात्रक क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होते हैं। ठीक है। ये आपका गति के समीकरण हो गए। ठीक है। और इसमें आपसे जो पूछता है लास्ट है, इसका आपसे संबंध पूछ लेता है कि गति का पहला समीकरण किसमें किसमें संबंध बताता है, गति का दूसरा समीकरण किसमें बताता है, गति का तीसरा समीकरण किसमें संबंध बताता है। ठीक है। तो आइएगा इसके संबंधों के बारे में थोड़ा नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण बताता है वेग और त्वरण में संबंध। सॉरी, पहला समीकरण संबंध बताता है वेग और समय के बीच संबंध बताता है। दूसरा समीकरण, इसमें वेग नहीं होता, विस्थापन और समय में संबंध बताता है। किसमें, विस्थापन और समय में संबंध बताता है। तीसरा समीकरण वेग और, अब देखो इसमें टी है, समय नहीं है ना, वेग है और विस्थापन है, वेग है और विस्थापन है, तो वेग और विस्थापन में संबंध बताता है। ध्यान दीजिएगा, पहला समीकरण वेग और समय में, वेग और समय में, क्योंकि यहाँ विस्थापन नहीं, दूसरे में विस्थापन है, वेग नहीं है, अंतिम वेग नहीं है, प्रारंभिक तो है, प्रारंभिक 0 मान लेते हैं, तो अंतिम नहीं है इसमें, तो समय और विस्थापन में संबंध। तीसरे समीकरण में क्या होता है, वेग और विस्थापन में संबंध बताता है।
तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है वेलोसिटी और वेग और वेलोसिटी की, पर कंप्लीट तब होगी जब इसके कल हम पूरे के पूरे प्रश्न करवा देंगे। इन पर आपको न्यूमेरिकल भी कल करवा देंगे मेरे भाई, जो एनटीपीसी ग्रुप डी में रेलवे में पूछे जाएंगे, और एसएससी वालों के लिए आपकी ये थ्योरी ही सफिशिएंट है। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा, एसएससी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और रेलवे वालों के लिए कल इसके न्यूमेरिकल और इसके प्रश्न। तो कल आप तैयार रहिएगा, आपको इसके 25-30 क्वेश्चन कल करवाएंगे, 20 नहीं 30 क्वेश्चन, आधे घंटे के अंदर 30 क्वेश्चन करवाएंगे, और साथ में इसके न्यूमेरिकल भी आपको करवा देंगे। ठीक है साथियों, तो ये क्लास आज यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग का ही, जैसे आप कहते हो ना कि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन चाहिए, वैसे हम लोग को भी कुछ काम करना है, बनाना है, आपके लिए कुछ चीज़ें देना है, तो उसमें भी मोटिवेशन चाहिए हम लोग को भी, और ये मोटिवेशन वहीं से मिलता है आपके लाइक और कमेंट से। ठीक है साथियों, तब तक आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।